यह कहानी 3 लोगों की है। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मार्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टिंग है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। बाद में पता चला कि सौरभ मार्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है और उसकी माली हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे। मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से हो जाती है, जो स्कूल के दिनों से मुस्कान को जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा था। यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक को उन दोनों के अवैध संबंधों का पता चल जाता है। साहिल शुक्ला अंधविश्वास था। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बात करती है। यह बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती थी, मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया था, तब मकान मालिक ने मुस्कान और साहिल का सच बता दिया था। इसी बीच दोनों के चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी थी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हो गया। बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में यह आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान की बेटी का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान कर बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे पार्टी के दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा ना हो सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए थे। इसी दौरान मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को मुस्कान की बेटी का एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना जा चुका था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दुकानदार को किसी भी प्रकार का शक ना हो, इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का मन पसंदीदा खाना बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी गई। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब देर रात मुस्कान ने साहिल को फोन करके अपने घर बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेजधार हथियार से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला बार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया था। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थीं। कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उनकी प्लानिंग भी पहले से हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा था। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए, उन्हें एक बोरे में भरा और उस बोरे को बड़े ड्रम में डाल दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था।
इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले जाते हैं। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती थी ताकि सभी को यही लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी पर वो साहिल से शादी करना नहीं चाहती थी और साहिल यह सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमैक्स शायद कुछ और भी हो सकता है।